अब ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। मैं कसम खाता हूँ मैं उसे लगभग देख सकता हूँ। हम बस पहुँचने वाले हैं। आखिर हम किस चीज के नजदीक जा रहे हैं तसारू? तुम जानते हो ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम मुसीबत में जा रहे हैं तो पहले ही इशारा कर दो। रुको, क्या किसी को वो सुनाई दिया? कोई हमारी मदद करो, ऐसा लग रहा है कोई जल्दी पुकार बचाओ रहा है। हमें बांचाओ, कोई मदद करो हमारी। चलो तसारू, यान नीचे उतारो। ये आखिर है क्या? ये जंगल वासियों का खास त्योहार है, नई फसल का जश्न मनाने के लिए। जश्न मनाने के लिए बिल्कुल सही जगह है, ऐसा है क्या? और ये बस वही है जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि बहुत समय से मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। यहाँ हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। मैं पीछे हट के आराम करने के लिए तैयार हूँ, पर वो जो कर रहे हैं उसके लिए आराम हराम होगा। वो देखो वहाँ। मैंने ठीक कहा ना? खैर मैं तो ये कहूँगा ये बस जंगल का खेल है, लड़ने का जज्बा पैदा करने के लिए, जैसे कि बॉक्सिंग। या बम्बोई कसरत, या फिर फ्रॉग रेस। त्योहार के अंत में विजेता को ताज पहनाते हैं और उन्हें महान प्रतियोगी घोषित करते हैं। धरती के सबसे महान, हाँ? इसमें गौम भी शामिल होंगे ना? तो मैं इस मुकाबले में जरूर भाग लूंगा। चुप रहो एग्रोम। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक डंडे से मार खाना एक गौम के राजकुमार को शोभा देता है, जो प्रकृति का देवता है? क्या कहा तुमने? तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए नॉक्टिस, बेशक ये है, अगर उनमें से एक ने भी हमें मारा तब भी। शांत हो जाओ नॉक्टिस, ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं। ये सही है, पर हम इसे गंभीरता से लेते हैं, तो ढंग से पेश आओ। त्योहार को खराब मत करो, समझे? जल की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्तियां। ये तो पूरा मजा खराब कर देंगे। हमारे जश्न में खलल? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तुम्हें लगता है मैगर ने उन्हें भेजा है? और कर भी क्या सकता है? उन चीजों को वोमिका कहा जाता है और वो जलीय प्राणियों में सबसे अधिक खतरनाक और खूंखार हैं। तुम्हारा मतलब क्या है पायरॉन? तुम जल जनजाति के राजकुमार हो, ये तुम्हारे लोग हैं, इन्हें रुकने को कहो। बिल्कुल नहीं तसारू, उन्हें मेरे लोगों में मत गिनो। वोमिका जंगली और निर्दयी राक्षस हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं जरूर इसके बारे में पता लगाऊंगा। रुको पायरॉन, इधर देखो, इस तरफ। अब वो वापस नहीं लड़ रहे हैं। पायरॉन, वो बाकी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें कुछ मत करो। ओ, तुम्हें लगता है तुम इस बारे में अधिक जानते हो? पृथ्वी की शक्ति उजागर करो। अब सुनो पायरॉन, तुम मुझे धकेलते मत रहो, समझे? और तुम पानी की शक्तियों का अपमान नहीं करोगे। तुम एक बात जानते हो पायरॉन, तुम्हारा रवैया खराब है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मार कर दिखा। लगता है ये दोनों पागल एक दूसरे पर बरसने वाले हैं और तुम्हारा जंगल नष्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता नॉक्टिस, मैं मेरी जनजाति के साथ कुछ बुरा होने नहीं देने वाला, पर शायद एग्रोम सही है। अच्छा, तो मैं इस बार पायरॉन के साथ हूँ। मुझे लगता है वो हमला करने वाले हैं।
इससे पहले कि तुम कोई फैसला लो, क्यों ना एक बार देख लो। हाँ? पायरॉन, वो जा रहे हैं, वो चले गए। चलो ठीक है, अब शांत हो जाते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। क्या बकवास है, हम बस वक्त जाया कर रहे हैं। वोमिका को भगाना और उन्हें नष्ट कर देना ही सही होगा। रुक जाओ उतावले इंसान, शांत हो जा। हमें ये पता लगाना होगा कि ये क्यों हुआ, और अगर ये किसी बड़ी चीज का हिस्सा हुआ तो क्या करेंगे। एग्रोम बिल्कुल सही है, खतरा सिर्फ अभी के लिए खत्म हुआ है। तुम्हें पूरा यकीन है? बस भी करो पायरॉन, इतना मत सोचो। आखिर ये सब इस जंगल के गॉमिटी ही तो हैं। और वैसे भी हमें पूरी कहानी भी नहीं पता। जानने के लिए और क्या है। वोमिका एक खतरा है और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अब मेरे साथ कौन है? शायद हम उन्हें अब भी पकड़ पाएं। अब कोई मुसीबत में नहीं है, आराम करो। मैं तुम्हें इस त्योहार में लाया ताकि तुम्हें कुछ अच्छा समय मिल सके। क्यों ना एक बार मजे करने की कोशिश करें, इस तरह लड़ने की बजाय। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छा महसूस कर रहे होगे पायरॉन। अब तुम्हारा दिमाग शांत होगा। हाँ लगता तो है, पर गुस्से में रहना मुश्किल है जब सबसे खराब डांस देख रहे हूँ। हे, वो लोगों के सामने ऐसे नाच रहा है, क्या बात है। तसारू बहुत बहादुर है, मैंने इससे पहले उसे ऐसा कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे हम लोग, उसके बारे में हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे? नॉक्टिस ने मुझे निशानेबाजी के मुकाबले में चुनौती दी। उसने सोचा कि वो सच में मुझे हरा देगा। नामुमकिन। वैसे वो किस लिए था नॉक्टिस? क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सबसे बढ़िया निशानेबाज हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं। तुम धरती के सबसे बढ़िया निशानेबाज रहोगे एग्रोम, पर अगर हवा की बात है तो मेरे निशाने का कोई मुकाबला नहीं। तो तुम दोनों में से मुकाबला कौन जीता? हाँ? हम दोनों का निशाना चूक गया। हम इस जंगल के सबसे घटिया निशानेबाज बनेंगे, है ना? और तुम तो पहले से ही हो। दोस्तों, हमारी प्रतियोगिता ये नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े। हम यहाँ पर खुश होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन जीता और कौन हारा ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमने कितने मन से खेला। तो फिर खुश रहो। तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो हमेशा से ही यही सोचा था कि जंगल के गॉमिटीज को सबसे लड़ना होता है। मेरे हिसाब से चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हाँ? रुको, क्या तुमने वो सुना? हाँ? नहीं तो। ये महासागर से आ रही है। शायद सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ इसे। ये क्या है? फिर से वोमिका? पता नहीं। ऐसा लगता है कि प्रलय आने वाली है। वहाँ ऊपर। समुद्री तूफान। हाँ मैं ठीक हूँ, पर किसी ने नॉक्टिस को देखा? क्या तुम ठीक हो? मैं पूरा गीला हूँ अगर तुम्हारा यही मतलब है तो। पर तसारू का क्या? तसारू, तुम वहाँ ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मेरी जनजाति पर हमला कर रहे हैं। कुछ भी करके हमें उन सबको रोकना होगा तसारू। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हवा की शक्ति उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। हमारी मदद करो। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी। क्या तुम तैयार हो तसारू? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। अद्भुत शक्ति।
हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब हमारा निवासी रॉकहेड कहाँ गया? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। शक्तिशाली रॉक बॉल, मैं आ रहा हूँ। तुम सब ऊपर चले जाओ। चलो नॉक्टिस, सारा मजा तुम सब अकेले ही लोगे। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये आश्चर्यजनक है कि तुम सोच रहे हो। हवा की शक्ति। मुझे यकीन है कि ये जरूर काम करेगा। अच्छा काम किया दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम उन्हें थोड़ा पत्थर के मजे चखाएं? और अच्छे से मजा चखाते हैं। शक्ति का मिलन। कस के पकड़े रहो। पकड़े रहो। ओ हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। ऐसा लगता है हमें इस पल में हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा और मुझे यकीन है कि इससे पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। तो चलो इन सबको जड़ से मिटा देते हैं। मैं पानी की सफाई खुद ही करूंगा। इस लहर को प्रभावित करके इसे वापस समंदर में भेज दूंगा जहाँ से ये आई थी। उम्मीद करता हूँ कि असली में काम करेगा। अगर पानी के देवता इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। अभी जो मैंने कहा उसे भूल जाओ। पायरोन, वहाँ ऊपर क्या हुआ बताओगे? मैं कनेक्शन को बना के नहीं रख सका। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। इसमें से कोई भी प्रकृति के अनुकूल नहीं है और मैं इसके अंत तक जाऊंगा। एग्राम, क्या तुम पागल हो? वो डूब जाएगा, उसे रोको। और मुझे लगता है ये एक आसान तरकीब है। वो जानता है वो क्या कर रहा है। क्यों? इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे यकीन है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद उन बुलबुलों की ओर जाना है, ठीक उसी गुफा के अंदर। दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ तुम। ये क्या है? अंडे? क्या है किसी किस्म की प्रजनन भूमि है? यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। कुछ तो अलग है इस जगह में। मुझे पहले से ही पता था। ये जीव बिना कारण यहाँ नहीं आए थे और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। फायर स्पीटर, स्वागत है तुम्हारा। कितनी खुशी की बात है कि तुम यहाँ पे आए। तुम्हें नहीं लगता आज बहुत अच्छा दिन है तुम्हें समंदर में दफन करने के लिए? तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है फायर स्पीटर। वो प्रजनन भूमि में आए और उन्होंने अपना जाल बिछा दिया। तुम्हारा मकसद बहुत ही गंदा है फायर स्पीटर और तुम उन जीवों को भी पागल बना रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है तुम्हारी अकल भी बढ़ रही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। लगता है आखिरी बार जब मिले तब से तुम सुधर गए हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारने में और मजा आएगा। मैं तुम्हें जल्दी ही धूल चटा दूंगा। तुम्हें खुद के बारे में बहुत गलतफहमी है फायर स्पीटर। तुम्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है फायर स्पीटर। ये गुफा स्थिर नहीं है, ये हम दोनों पर गिरने वाली है। तुम अपनी चिंता करो बेवकूफ। तुम भागने में पिछली बार से तेज लग रहे हो। क्या तुम मुझसे डर के भाग रहे हो? इसे डर नहीं, तजुर्बा कहते हैं। मैं अभ्यास कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ। ओह हाँ, तुम गॉर्म के देवताओं को एक साथ काम करना पसंद है, लेकिन मुझे नहीं। ओए, मैं तुम लोगों
आपके साथ ही हूँ, मुझे जाने दो बेवकूफों। क्या चल रहा है एग्रोम? मुझे लगा हमने उन्हें डरा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वोमिका बहुत ही खतरनाक है, हमें उन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए तुम था। सब गलत हो। ये फायर स्पीटर है जो पानी को गर्म कर रहा है। इससे वो जीव गुस्सा हो रहे हैं। फायर फायर स्पीटर? तुमने गलत जगह हमला किया, ये तुम्हारा अंत होगा। फायर स्पीटर, जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना तुम लोग कोई उत्सव बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ओह, ये बुरा है। ऐसा लगता है कि मेरे लोग हार मानने के लिए तैयार हैं। ये जंगली कीड़े आग से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये कितना आसान होगा, मैं इन्हें राख में बदल दूंगा। रेत की परत। हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि हमारा दोस्त फायर स्पीटर बहुत ही आलसी है। चलो उसको थोड़ी चुस्ती सिखाएं। क्या तुम्हें लगता है कि वो मर गया है? मैं बच्चों से हारने वाला नहीं। हम तुम्हारी हर चाल के लिए तैयार है जलते हुए तवे। आगे बढ़ो पायरोन और उसे पछाड़ दो। बिल्कुल, जैसा कहो। ठीक है नॉक्टिस, अब इस तवे को बुझाने का समय आ गया। जैसा कहो एग्रोम। तेज हवा का झोंका। अब इसे मारने के लिए हम में से कौन जाने वाला है? ये मुझे उसी बात की याद दिलाता है जो ओल्ड सेज हमेशा से कहा करता है, बस अब और नहीं। ये तो इतने में ही लड़खड़ा गया। बस बहुत हुआ। ओह, खैर अभी तक हम एक दूसरे को संभाल रहे हैं, पर हम जीत नहीं रहे हैं। अगर हमें फायर स्पीटर को हराना है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये मैं संभालूंगा। अद्भुत शक्ति। जब तुमने फायर स्पीटर को व्यस्त रखा, मैंने जंगल में मेरे एक छोटे दोस्त को ढूंढा, ग्रूट, एक छुपा हुआ गॉमेटी। क्या तुम्हें लगता है कि ये फायर स्पीटर पर हमला कर सकता है? आग जंगल का प्राकृतिक दुश्मन है। मुझे लगता है ग्रूट ज्यादा खुश होगा। दूर हटो मुझसे। वहाँ पर में ग्रूट, पूरी ताकत से उस गुफा में फेंक दो उसे। ये नामुमकिन था अगर हम एक साथ मिलकर ना लड़ते, है ना दोस्तों? वोमिका, अब उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। समंदर में शांति लौट आई है।
भूमि का इस शांत वातावरण की वजह से ही खुश हैं। मुझे लगता है कि ये जीव इतने खतरनाक नहीं थे जितना कि तुम सोच रहे थे पायरॉन। तुम सही हो नॉक्टिस, वो डर के मारे हिंसा की ओर बढ़ रहे थे। तुम भी सही थे एग्रोम। मुझे पहले से इतना अनुमान नहीं लगाना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज हमने कुछ न कुछ सीखा। तुम किसी को देखकर उसका चाल चलन नहीं बता सकते दोस्त। मुझे लगता है आज हमने अच्छा काम किया दोस्तों। एक पत्थर की शुरुआत के अलावा हे, हमने एक साथ टीम की तरह काम किया, एक दूसरे पर भरोसा किया और अपनी शर्तों पर। और अब समय आ गया है जब गोम्स की धरती को हमारी सुरक्षा की जरूरत है। अब हमें एक साथ काम करना होगा, एक दूसरे पर निर्भर होकर। इसी तरह हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तुम्हें पता है कभी कभी एग्रोम ओल्ड सेज की तरह लगता है। तुम्हारा मतलब क्या है? किसकी तरह लगता हूँ? कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी, इससे पहले मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। तुम अपने पैरों पर चलकर क्यों नहीं लड़ते? अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो मेरे पास पंख है और वही काफी हैं। लावा उड़ता नहीं है। ठीक है, वो एक अच्छा वार था। नॉक्टिस, अब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ऐसे लड़ना होगा जैसे हम लावा गोमिटी से लड़ रहे हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे ये पंख तुम्हारी सभी शक्तियों से कहीं ऊपर हैं। समझ गए अग्रम? तुम सिर्फ हमें धोखा दे रहे हो। हमारे पास इसे सही से करने का सिर्फ एक ही मौका है और ओल्ड सेज हम पर भरोसा करता है। तो चलो फिर से करते हैं। अपने पंखों के लिए इतनी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। संभल कर। अच्छी चाल थी। तो पायरॉन, मुझे नहीं पता कि अगर तुमने ध्यान दिया है या नहीं, पर हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। मैं भी मुकाबले का अभ्यास कर रहा हूँ। मुकाबला? कौन सा मुकाबला? धूप में काले होने के मुकाबले की बात कर रहे हो क्या? तुम तीनों काफी थके हुए लगते हो। तुम तीनों को आराम करना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबको तैयार होना होगा, खास तौर पर तुम्हें। हम चाहते हैं कि तुम भी अभ्यास करो। तुम हमेशा मुकाबले की ही बात क्यों करते हो एग्रोम? कभी कभी तुम्हें रुककर फूलों की खुशबू लेनी चाहिए। हमें प्रकृति से भी उतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी शक्तियाँ ये प्रकृति ही प्रदान करती है। इसलिए इसका सम्मान करो। मैगोर को फूल से हराया नहीं जा सकता। अगर मैगर जीत गया तो प्रकृति किसी काम की नहीं रहेगी। सुनो पायरॉन, हमारे गोमस्टोन ने हर तरह की शक्ति का खुलासा किया है जो हमें पूरी तरह समझनी पड़ेगी। ये अभ्यास हमें हमारी शक्तियों को समझने में मदद करेगा और हमें आगे बढ़ने में भी। लेकिन शक्तियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। अपने गौर पत्थर पर ज्यादा निर्भर रहना हमें बहुत कमजोर बना सकता है। इसके बारे में जरा सोचो। ये एक आरामदायक तैरने की शक्ति का पता लगाने जैसा ही महत्वपूर्ण है। वो अपना गोम पत्थर ऐसे ही छोड़कर चला गया। वो बर्बाद हो रहा है। नहीं, देखो वो अभी भी सही है। एक गॉमस्टोन को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। सच जानना चाहते हो? मैं ही दो पत्थर संभाल सकता हूँ। तुम सच में पागल हो गए हो बुड्ढन। मैं ही वो हूँ जिसके बाद दूसरा गोम का पत्थर होना चाहिए। ये स्टोन मेरे पास होना चाहिए। मैगर तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ सिर्फ मैं ही एक योद्धा हूँ, समझे? बेवकूफ,
जिस शक्ति से तुम खेलना चाहते हो वो शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। कोई तो हमें कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए सिर्फ इस शक्ति के झटके की ही जरूरत है। जला के राख कर दूंगा। ठीक है, ये सही बात नहीं है। अगर वो इसे मैगर के पास ले गया तो? जब तक मेरे सर पर जंगल का ताज है मैगोर को ये नहीं मिलेगा। क्या ये एक चुनौती है? चलो देखते हैं। इस पंख को देखो सेवन। तुम्हारे पंख की शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास गॉर्म्स का पत्थर है। रुको। ये सब तुम्हारी गलती है ग्रोम। अगर तुम उस स्टोन को अकेला छोड़ देते तो मैं उसे कभी नहीं लेता। अगर तसारू उसे मेरे हाथ से नहीं गिरा था तो तुम कभी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा मुझसे कहो, वरना मुझे हराने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ लड़कों। हम तो बस। एग्रोम ने तुम्हारा गॉम का पत्थर मैगर को दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था नॉक्टिस। अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था। रुको जरा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैगोर के पास सच में मेरा गॉर्म पत्थर है? नहीं, सेवन के पास है। और वैसे भी तुमने अपना गॉम का पत्थर निकाला क्यों था? क्या सच में? ये मेरी गलती थी। मुझे उसकी अच्छी से निगरानी करनी चाहिए थी। अगर किसी को उसका दोष देना चाहिए तो वो मैं हूँ। ये सब मेरी गलती है। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। क्या? मुझे मत देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या हुआ डरपोक राजकुमार? बकवास बंद करो, मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। बधाई हो राजकुमारों। लाजवाब। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों फिर से बहस कर रहे हो। हालांकि समय जो है वो सबक समझने का है। मैं जंगल से लौटकर आ गया हूँ और मेरा मानना है कि लावा जनरल धरती और जंगल के गोमटी के बीच झड़प करा रहे हैं और तुम्हारा मकसद है इन दोनों पक्षों के बीच बातचीत करना और उनके बीच शांति स्थापित कराना। जब वो देखेंगे कि गोमटी के सारे देवता इस बातचीत में शामिल हैं, तभी वो समझ पाएंगे कि गोमटी के बीच शांति का होना बहुत जरूरी है। एक बात कहूँ ओल्ड सेज? हाँ कहो एग्रोम, बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है? ये एक चिंता से कहीं ज्यादा है। तुम देख रहे हो ना कि मैं कहना चाहता था। समय आ गया है कि गॉर्म शांति से रहें। चिंता मत करो ओल्ड सेज, हम वहाँ जरूर जाएंगे। बहुत अच्छे, ठीक है फिर आगे जाओ मेरे 4 विश्वस्त योद्धाओं। गोम्स के बीच जो भी जरूरी है शांति के लिए वो करो और याद रखना असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हें। क्या तुम सब पागल हो? अगर तुम भूल गए हो तो मैं एक बात बता दूं पायरोन कि तुम इस युद्ध पर अब नहीं जा पाओगे। मुझे तुम लोगों का नहीं पता दोस्तों, पर मैं वहाँ जाकर अपना गॉर्म पत्थर वापस ला के रहूंगा। रुको पायरोन, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा चल रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। ये बहुत मजेदार होगा। लावा किंगडम हमारे ठीक आगे है और मुझे पता है यहाँ कोई छुपा हुआ निशान भी है। हमें बस उसे ढूंढना होगा। परिवर्तन का समय आ गया है। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। छन छन। धन धन। तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। धन धन। हम इस धरती पर एक निशान ढूंढ रहे हैं। क्या उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? धन धन। क्या हम सारा दारोमदार एग्रोम पर डालने वाले हैं? जंगल की शक्ति उजागर करो। परिवर्तन का समय। हवा की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। धन 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 धन। अच्छा काम किया ठन छन, तुमने कर दिखाया।
जब तक हम 7 को संभालते हैं तुम्हें पीछे रहना होगा पायरॉन। अच्छा, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, पर मानता हूँ कि तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो दोस्त? हम लावा किंगडम के एकदम नजदीक हैं। बेशक, पर तुम 7 को ढूंढ नहीं पाओगे। पर कैसे? क्या बता सकते हो? तुम्हारी गॉम शक्तियों के बिना? वो नमी के पास नहीं रहता और ऐसी जगह वहाँ है। तुम सब जानते हो ना, मेरे पास प्रकृति की शक्ति नहीं है। जब तुम तीनों प्रकृति की शक्तियों को उजागर करते हो, मैं अपनी बुद्धि को उजागर करता हूँ। इसी बात के लिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इन दोनों में से ज्यादा पागल कौन है? कोई अंदाजा? वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। शक्ति, वही शब्द फिर से। उसने शक्तियों का इस्तेमाल अपना साम्राज्य बनाने के लिए किया। इसका मतलब ये है कि उसने मैगर को कभी गॉमस्टोन दिया ही नहीं। और हमारे पास अभी भी मौका है। लड़ने का मौका। चिंता मत करो पायरोन, हम तुम्हारा गॉमस्टोन तुम्हारे लिए वापस लेकर आएंगे। चलो। लगता है मेहमान आए हैं, स्वागत करो उनका। का झोंका। बस इतना ही। ये तुम्हारा सबसे बेहतर वार था 7। तुम क्या मांग रहे हो? जरा सोच के मांगो बेवकूफ। तुम मेरे इलाके में हो, आग के दरिया में। ये कुछ ज्यादा नहीं उछल रहा? मैं सिर्फ तैयार हो रहा हूँ। ये तो सच में ही गले पड़ गया। हमें पानी की जरूरत है। पायरोन की पानी की शक्ति से लावा को ठंडा करने के लिए हम डूब जाएंगे। ओह नॉक्टिस! मैं इसमें से नहीं उड़ सकता। इतना कुछ खुफिया हथियार के लिए? हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगेगा। मेरे लिए नाचो, अपने नए आका का मनोरंजन करो। मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। यहाँ का सबसे शक्तिशाली? रुको दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। आखिरकार इसे अकल आ ही गई। ये काम करना चाहिए। चलो। मैं तुम्हें ऐसे उठाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे अभी तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। तो बताओ मुझे, सब कैसा चल रहा है? हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो तुम ही बता दो, खुद से बने हुए लीडर। गुलेल कैसा रहेगा? मैं बस एक तरकीब दे रहा था। पर क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? क्या? मेरी तरफ मत देखो, तुम जा रहे हो, समझे? जितनी जल्दी तुम 7 का ध्यान भटकाओगे, मैं उन आग की लपटों से निपट लूंगा।
मैं बिल्कुल नहीं, ये खुदकुशी होगी। ओह नहीं। ओह, ऐसी बेवकूफी मैंने कभी नहीं की। ओह चलो भी, तुमने इससे भी बेवकूफी वाली चीजें की हैं। अलविदा एग्रॉम। हाँ? मेरा मतलब था शुभकामनाएं। रुक जाओ। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे ये करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें लगता है ये सच में काम करेगा? शायद हाँ और शायद ना भी। ओ नहीं। क्या हाल है प्यारे गरम तवे? पत्थर का हथौड़ा बनाओ। वाह, अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए अपने हथौड़े के साथ, बिल्कुल अकेले। एकदम अकेला है ना? ओह, अब ये क्या है? तुम आखिरी चेहरा किसका देखना चाहोगे, मेरा या अपना? तो मुझे बताओ, क्या ये मैं हूँ या वो मुझसे भी डरावना है? तुम सबको मारने के बाद मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। उस पर भरोसा मत करो। बिना शक्तियों का देवता वापस आ गया। कहो अपने आका से क्या कहना चाहते हो तुम? किसे? मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये लोग जो आ रहे हैं इन्हें कुछ कहना है तुमसे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह, मुझे लगता है पायरोन ने अपना दिमाग खो दिया है। एंड्रल, फायर स्पिटर, फ्यूम, नए युग की शुरुआत में स्वागत है, 7 का साम्राज्य। ये चीज बहुत ही बदसूरत होने वाली है। आगे आओ भाइयों और इनसे मुकाबला करो, बदले में तुम्हें जो भी मिले वो लूट लो। तुम्हें ये गॉर्म का पत्थर कहाँ से मिला, बताओ मुझे। अपनी जबान संभालो फायर स्पिटर, 7 को इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना ही काफी नहीं कि मैं 7 हूँ? मैं ये पत्थर हासिल कर सकता हूँ, झुको मेरे सामने। मुझे नहीं पता तुम्हारा आखिरी खेल क्या है 7, पर मैं नतीजे की तारीफ करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं मैं उन सब का इस्तेमाल करूँगा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो पायरोन? बस पीछे बैठो और खेल का मजा लो। और उस शक्ति का तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? चलो फ्यूम को एक उदाहरण दो। तुम मेरी शक्तियों का चमत्कार देखोगे फ्यूम, जैसे मैं इस बेवकूफ को नष्ट करूंगा। ध्यान से 7, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे स्टोन तुम्हारा है और मैगोर के देवता हमारे सच्चे न्यायक नहीं है। नहीं एंड्रॉल, होश में रहा करो जब तुम मुझसे बातें करते हो। तुम्हारी जगह मिट्टी में है, घुटनों पर बैठकर मेरी पूजा करो। कोई भी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं 7, तुम शक्तियों के साथ पागल हो गए हो। वो पत्थर मुझे दो। ये गॉर्म्स का पत्थर 7 का है, तुम सब झुको और मेरी पूजा करो। मैं नया आका हूँ तुम सबका। तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो, तुम इसे मुझे दोगे। नहीं, वो पत्थर मुझे दो, मुझे पता है क्या करना है उसका। उनसे लड़ने की क्या जरूरत है जब वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। लगता है वो हमारे बारे में भूल चुके हैं। ये मजेदार है, ये मुझे किसी की याद दिलाते हैं। तुम्हारा मतलब है हम? मैं कुछ भी झेल सकता हूँ, पर ऐसी तुलना बिल्कुल नहीं। नहीं, हम उनसे कहीं बेहतर दिखते हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों। रुक जाओ बेवकूफो, वो लोग जा रहे हैं। अगर तुम्हें और शक्ति चाहिए तो उनसे पत्थर छीन लो। क्या इस योजना के अलावा दूसरी योजना है पायरोन? खुश रहो कि फ्यूम के पास गॉर्म का पत्थर नहीं है, वरना वो इन सब में सबसे अधिक ताकतवर होता। फिर हम उससे कभी नहीं जीत पाते। गंदे काम से उसको क्या मतलब है? उसकी मत सुनो बेवकूफ, मैं तुम्हें उन्हें मारने का आदेश देता वो हूँ। पानी का देवता है, तुम अपना काम खुद करो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ।
तुम्हारा कमांडर होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। कमांडर की ऐसी की तैसी, अब ये मेरा है। लॉक जैमर। ये रॉक बॉल का समय है। जल की शक्ति उजागर हो। ओ नहीं, ये पूरी जगह नीचे धंस रही है। ऐसा लगता है 7 का समय पूरा हुआ। अच्छा, चलो इसे औपचारिक बनाते हैं। नहीं, 7 ही जीतेगा। अद्भुत शक्तियाँ। पायरॉन रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर जाओ। मुझे बस एक पुराने दोस्त से मिलना है। मैं तुम्हारी दर्द भरी चीखें सुनने की। ये क्या है? शुक्रिया जल के देवता। ये तो काफी खतरनाक था। अब तो हम भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। बेशक, थोड़ा श्रेय 7 को भी जाना चाहिए। ये उसकी खुद की करनी थी। अब मुश्किल खत्म और मजे करो। पर किसे पता था? पायरॉन को पता है और अब हमें भी पता है। मुझे याद दिलाते रहना कि ये चीज मुझे दोबारा वापस कभी नहीं खोनी है। मुझे बस पायरॉन को बधाई देनी है। हम माफी चाहते हैं। हमें उसकी शक्ति के ऊपर हंसना नहीं चाहिए था। मैंने एग्रोम को मजाक करने के लिए मना किया था। हर दिन एक नया दिन होता है। कल और एक दिन हमारे लड़ने के लिए। पायरॉन के नाम। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है दोस्तों। आज मैं अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह था। जब मैंने अपना पत्थर खो दिया तो मैंने तुम सभी को खतरे में डाल दिया था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भविष्य में ऐसा मुझे कभी पूरा यकीन है कि तुम लोगों का अभ्यास आज अच्छा रहा होगा। अब तुम सब तैयार हो अपने मकसद पर जाने के लिए, क्योंकि जंगल गोमटी और धरती की गोमटी तुम पर ही निर्भर है। हाँ, अब मुझे यकीन है कि हम कुछ भी संभाल सकते हैं। उन्हें मजा चखाओ दोस्तों, गोम के लिए। हमारे मजे के लिए जंगली बेल। तुम्हारा मजा करने का तरीका अजीब है। ये मजेदार था। ऐसा लगता है कि वो उस छड़ी की सुरक्षा कर रहा है। वो जलती हुई तीली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो भी है, ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रहेगा। पायरॉन, उन जीवों को आराम करने की जरूरत है। उन्हें रास्ते से हटाओ। अद्भुत जल की शक्ति। तो अब कसारू, नॉक्टिस, उन माचिस की तीलियों को बुझा दो। ये तो मैं कहने वाला था। तेज हवा का झोंका। जंगल पानी की शक्ति। हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, नॉक्टिस का भी। नॉक्टिस भी से तुम्हारा क्या मतलब है, पत्थर के योद्धा? तेज हवा का झोंका। जब तुम जमीन पर गिरते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मजाक हो गया तुम्हारा।
आज तुम बच के नहीं जा पाओगे। तुम लोग कौन हो? मैं अग्रोम हूँ, गौमिटी का देवता। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम इस जलती लोग के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो एक संदेशवाहक हूँ। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। मुझ पर दया करो, दया करो मुझ पर। अच्छा पैंतरा था नॉक्टिस, हमें बताओ उस संदेश में क्या है और हम तुम्हें जाने देंगे। चलो तुम अपना काम करो, चलो। मुझे इस संदेश को पढ़ने की आज्ञा नहीं है। मेरा काम तो इसे यहाँ तक लाना था बस। एक संदेश, वो भी मैगर से? क्या ये हमारे लिए है या किसी और के लिए? मुंह खोलो छोटे नुमाइंदे। ये मैगोर के भाई के लिए है। मुझे नीचे उतारो। मैं एक संदेशवाहक हूँ, मैं लड़ने नहीं आया। क्या कहा? मैगर का भाई? अब वो कहाँ से आया? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैगोर मुझे इसकी सजा देगा। देखो, मुझ पर दया करो। एक लावा गौमिटी दया की भीख मांग रहा है। मैं दया की भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो तसारू? वो दया की भीख मांग रहा है। मैं जहाँ से आता हूँ, हम अपने दुश्मनों को एक सही मौका देते हैं। अपनी आजादी के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ छोटे। नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ नॉक्टिस से युद्ध करना है। यही बराबरी का मुकाबला होगा। ध्यान से। खैर, टीम में तुम सबसे कमजोर हो। मेरा मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ पंख हैं और अकड़। अब सुनो। तुम पागल हो गए हो। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ देखते क्यों नहीं, छोटी चिड़िया? तुमने उसे जाने दिया, बददिमाग। किसी ने उसे जाने नहीं दिया, वो बस अपने आप निकल गया। अगर तसारू को एक बराबर का मुकाबला चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार। मेरे साम्राज्य में हम बराबर के मुकाबले की इज्जत करते हैं। जनाब, आपने उसे आराम से जाने दिया। अब वो सीधे मैगर के पास जाएगा। तुम्हें पता है गुस्से में तुम कितना अंट शंट बोलते हो नॉक्टिस? कुछ भी नहीं बढ़ता, तुम ना बस अपने आप ही। अगर हमें मैगर के भाई के साथ एक मुकाबला करने का मौका मिल जाए तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। और ये बात तो पक्की है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे हथौड़े से मारूंगा। गौम के देवता, शांत हो जाओ। मेरा मैगर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब तुम शांति से बैठ जाओ। तो तुम्हें खेलना है? हाँ, अगर मैंने मैगर के भाई को ढूंढ लिया तो मैं उसकी काया पलट दूंगा। क्या तुम सब सिर्फ मजाक कर रहे हो या फिर? एक सच्चा गौम का देवता कभी मजाक नहीं करता। अगर अब हम सब शांत हो जाएं और ये मान ले कि मुझे ही लीडर होना चाहिए तो आगे की योजना बना सकते हैं। ओल्ड सेज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ। हम बस एक दूसरे की भूमिका निभा रहे थे। ये तो बस ऐसा है कि कुछ बेवकूफ गौम के देवता होने का दिखावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ओल्ड सेज हमारी लड़ाई से कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। अगर तुम चाहते हो और युद्ध करना तो मुझ पर अपना निशाना लगाओ। तुम पर? कभी नहीं। भूल जाओ, तुम बहुत ही बूढ़े और कमजोर हो। ओल्ड सेज, तुम समझ नहीं रहे। हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो हमें युद्ध के लिए मददगार होंगी। ये सब क्या था ओल्ड सेज? मुझे लगा कि तुम लोग एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ना चाहते हो। अब दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। क्या योद्धा है? ये मजेदार होने वाला है। मुझे पहले इस बात को समझने दो, हम सब सिर्फ मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, मजाक तो लग रहा है, पर सच कहूँ तो हम मजाक लग रहे हैं। जो अभी अभी हुआ, लड़ाई हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए, वो भी मैगोर जैसे विरोधी के खिलाफ। अगर तुम इस अनुभव से भी कुछ नहीं सीखे हो तो उम्मीद है कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, पर हमारे साथ हुआ क्या? क्या ये उसने किया? क्या वो ये कर सकता है? मेरी पीठ में तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम सब समझ जाओ, वो बहुत ताकतवर हैं। ओल्ड सेज, क्या तुम हम पर गुस्सा हो? अब इस तरह बैठे मत रहो, मुझे वो आग का संदेश दो।
नहीं रुको, वो जल जाएगा। ये थोड़ा अजीब है, तुम लोगों को नहीं लगता? ये मैगर की तरफ से है, उसके भाई के लिए। हम तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाले थे, लेकिन मुझे लगता है हम थोड़ा बहक गए। मैं पहले से ही जानता हूँ इसमें क्या था। तुम्हें पता है ओल्ड सेज, मैं तुम्हारी काबिलियत पर उंगली नहीं उठाना चाहता, पर मैगर का एक भाई भी है। ये बात तुम हमें पहले भी बता सकते थे ओल्ड सेज। अगर हमने मैगर के भाई को ढूंढ लिया तो हम उसका इस्तेमाल युद्ध में एक मोहरे की तरह कर सकते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मैगोर की भाई की तलाश करो, और उसका सामना करने के लिए तुम्हें कोई अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? मेरी सलाह है कि लड़ाई के लिए इतने उतावले मत हो राजकुमारों, कम से कम इस वक्त तो नहीं। मैगोर के भाई का तुम्हारे इस काम से कोई मतलब नहीं है, उसे मैं देख लूंगा। पर ये हमारी लड़ाई है ओल्ड सेज, तुम क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, खामोश रहो। हाँ। तो जाहिर है कि हम उसकी नहीं सुनने वाले हैं। मैगर का भाई एक बड़ा सौदा है और मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे नहीं पता ओल्ड सेज को आखिर हो क्या रहा है, पर हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि मैगर का भाई हमारे लिए खोई हुई पहेली का एक हिस्सा है। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हवा की शक्ति भी उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे खत्म कर कर ही सांस लेंगे। क्या हमें यकीन है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं? तुम हमें बताओ जंगल के योद्धा, क्या तुम आसपास की झाड़ियों से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते? हम में से किसी ने नहीं देखा कि ओल्ड सेज कौन से रास्ते से गए। उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो हमेशा ऐसा करता है। हमें मदद की जरूरत है। अद्भुत शक्ति। ओल्ड सेज ने एक निशान छोड़ा है, एक कच्ची ऊर्जा का निशान। हमें बस उसके पीछे जाना है। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। अद्भुत शक्ति, जंगल की शक्ति उजागर हो। नट्स, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लाजवाब। नट्स रास्ता बता सकता है, वो जंगल की ऊर्जा से वाकिफ है। सच में? ये तो मुझे बस छोटा बच्चा जैसा लग रहा है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। गलत निशान। हाँ? ओल्ड सेज तैरने चले गए हैं। ये मेरा इलाका है। अब उसको क्या हुआ? ये पानी बहुत गर्म है और सल्फर से भरा हुआ है। इस खाली दिमाग वाली लकड़ी ने हमें गुमराह किया। ये किसी काम का नहीं है। ओल्ड सेज वोल्केनो किंगडम में चला गया। मुझे इस पर यकीन करना इतना आसान नहीं होगा। पर इसने पहले हमें कभी निराश नहीं किया। खैर अभी तो वो ऐसा ही कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रोम? तो दोस्तों ऐसा लगता है हमें नए साथी मिलने वाले हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 गांव के देवता हमारे राज्य में घुसपैठ। वो गिन सकता है। अब क्या करें, डर कर भाग जाएं? मुझे पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है। हमने किसी पर हमला नहीं किया है नॉक्टिस। तुमने अपने शरीर का तापमान बढ़ते हुए महसूस नहीं किया? तुमने लावा साम्राज्य में घुसपैठ की है और तुम हमसे अब क्या उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारा स्वागत करें? याद करो ओल्ड सेज ने क्या कहा था, लड़ाई सबसे अंत में। पत्थर का हथौड़ा बनाओ। हम इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। सबके लिए शुक्रिया नट्स। मैं धरती को खिसका रहा हूँ। हे दोस्तों, हमारा गोम्स मोजो कहाँ है? हमारे सभी पत्थर तेजी से टूट रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हम फायदे में हैं। ये लड़ाई तुम नहीं जीत सकते, किसी भी हालत में नहीं। कोई तरकीब? मैं पानी में जाकर उनको पकड़ूंगा। तुमने कहा ये रसायन से भरा हुआ था लॉर्ड पायरोन। रसायन से भरी नदी भी नदी ही होती है।
और मुझे हर बार एक नई चुनौती चाहिए, समझे एग्रॉम? मैं एक पानी के देवता को सारा महत्व नहीं लेने दूंगा। हवा जल की शक्ति। क्या तुम जानते हो कि आग और किस तरह बुझाई जाती है? मेरे बारे में मत भूलो, मेरे पास एक दोस्त है जो भूखा है। नहीं नहीं। खैर, तुमने शुरुआत की थी पर खत्म हम करेंगे। शक्तिशाली रॉक बॉल का समय हो गया। विजय, कितना अच्छा जाना पहचाना एहसास है ये तो उससे कहीं बेहतर था जैसा हमने सोचा था। क्या तुम्हें नहीं लगता? नर्स, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या ओल्ड सेज भी इस तरफ आया था? तुम क्या करने वाले हो? एक जाल से दूसरे जाल तक का पीछा? वो सिर्फ एक गूफ बॉल है। हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। सुन लिया परिंदे, मैं मजाक कर रहा था। शायद वो ग्लास एम्प्रेस हमारी मदद कर सके। जमीन की शक्तियों के बारे में उससे अधिक कोई नहीं जानता। हम उसे कैसे ढूंढें? वो ऐसे ही आती है। मैं इतना भी नहीं जानता कि उसका ध्यान कैसे खींचूं। शायद हम कर सकें, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ कर देखो। खैर चलो। ओ ग्लास एम्प्रेस, क्या आप सुन रही हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप कहीं यहाँ आसपास हैं तो हमारी मदद करो। सुन लिया ग्लास एम्प्रेस? नहीं नहीं, तुम्हें अच्छे से बात करनी नहीं आती है ग्राम। मैं यहाँ हूँ। किधर है वो? देखा, नट्स किसी चीज में तो माहिर है। आपका शुक्रिया महान एम्प्रेस। हमें ओल्ड सेज को ढूंढना है। उन्होंने हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ दिया है। जवाब काफी तकलीफ दे हो सकते हैं और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। ओल्ड सेज बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कुछ बातें पता चलें। पर हम ओल्ड सेज के दोस्त हैं। हम गोम की जमीन को बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हम मैगर को रोकने आए हैं और ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हें फिर से आगाह कर रही हूँ राजकुमार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए अभी जानना जरूरी नहीं। वक्त के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। जरा सुनो, वापस आओ, हमें उसे ढूंढना है। मुझे यकीन नहीं होता, सिर्फ उसका नाम पुकारना काम कर गया। लगता तो यही है। तो बस इतना ही था ग्राम। माँ ने मना किया है क्या? माँ? मैं बस मजाक कर रहा था। हम ये कर रहे हैं या नहीं? हाँ? ये तो जलते हुए पहाड़ का प्रवेश द्वार है। ठीक है, हम इतनी दूर आए हैं तो हमें अंदर भी जाना चाहिए। चलो। क्या हम इन्हें मारने के लिए तैयार हैं? तुमने कोई आवाज सुनी? वहाँ नीचे क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। एक जश्न? उसे वो सब नहीं पसंद। किसी सभा की तरह लगता है, पर किस लिए? वो देखो। उन्होंने ओल्ड सेज को कैद कर लिया। चलो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रुको। इसकी जरूरत नहीं थी। शुक्रिया मैगोर। योजना के मुताबिक काम करो।
हाँ? वो क्या कर रहा है? वो पागल हो गया है। ओल्ड सेज नहीं। मुझे तो पहले से ही शक था कि कोई गड़बड़ नहीं, जरूर अभी है। हमें पता नहीं वो गद्दार है कि नहीं। कुछ देर और रुको। हम कुछ भी सुनने के लिए बहुत दूर हैं। तो चलो पास जाते हैं। एग्रॉम, तुम्हें पता है मुझे लड़ना पसंद है, पर शायद ये सही वक्त नहीं है। याद करो ग्लास एम्प्रेस ने क्या कहा था। हमें अभी तक कुछ भी ठीक से पता नहीं है। जल्दबाजी मत हम करो। बहुत कुछ जानते भी हैं। पृथ्वी की शक्ति उजागर जल की करो। शक्ति उजागर हो। परिवर्तन करो, हवा की शक्ति उजागर करो। जंगल की शक्ति उजागर हो। काम की देवता, ये दिलचस्प होगा। लड़को नहीं। किसी के पास कोई तरकीब है? मेरे पास एक तरकीब है। अब वो बाहर बंद हो जाएंगे। पर हम अंदर बंद हो गए हैं। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता कोई बाहर नहीं जाएगा। ये ओल्ड सेज क्यों मुस्कुरा रहा है ग्राम? ये लड़ने का समय है, बात करने का नहीं। शक्तिशाली रॉक बॉल। मैंने तुमसे कहा था कि इस मौके को जाने दो। तुमने जाने दिया, हमने नहीं। और अब तुम हमें बताओ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है ओल्ड सेज? मुझे लगता है इसके पास कोई जवाब नहीं है। उसे एक असली लड़ाई चाहिए। चलो लड़ते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता ओल्ड सेज, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार एग्राम, हमेशा एक चुनाव करना पड़ता है। याद रखो कि सही नजरिया सही फैसले की चाबी होती है, जिसकी वजह से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। क्या तुम इस वक्त सही फैसला कर रहे हो एग्राम, या तुम्हारा दिमाग अभी भी बदले की भावना से भरा हुआ है? इस लड़ाई को बंद करो अभी। हमें लड़ाई रोकनी नहीं, जीतनी है बूढ़े गद्दार। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। तुम्हारी गलती थी, तुमने इस पे भरोसा किया। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हें इस जाल तक उसे कॉमेडी ने लाया जिसमें तुमने भरोसा किया। अगर तुम गॉम के सच्चे देवता हो तो तुम उसे खत्म करोगे, इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। फैसला तुम्हारा है। मुझे मार डालो अगर तुम्हारा दिल तुमसे ये करने को कह रहा है तो। नहीं क्या तुम पागल हो? उसने ही हमें इस जाल में फंसाया। नहीं, हम खुद इस जाल में आए। मैं तो इतना कहूँगा कि हमने ये जाल खुद ही बनाया। हम लड़ने के लिए इतने उतावले थे कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाए। अब बस बहुत हुआ। अब हम सबको यहाँ से निकलना होगा। बेवकूफ बच्चे। नहीं, वो बेवकूफ नहीं हैं। वो दयालु, वफादार और बहादुर हैं। मुश्किल वक्त में भी। इतना तो मैं उन्हें जानता ही हूँ मैगोर। तो ये सब एक परीक्षा थी? बहुत हुआ। ये बताओ, ये बुरा है या नहीं? और तुम सब सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ। क्या तुम हमें यहाँ मैगर से लड़ने लाए थे? पर उसके भाई के बारे में ये सब क्या है? क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। हूबहू बहुत समानता है। ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। ओल्ड सेज, तुम मैगर के भाई हो? एक दिन सच सामने आएगा। याद रखना, नजरिया ही सब कुछ है। अपने आप पर भरोसा करना सीखो और कभी हार मत मानना। ओल्ड सेज, वापस आओ। ओल्ड सेज, क्यों? तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन ये समय बर्बाद करने का नहीं है। वो देखो। मेरे पीछे आओ। एग्रोम, हमें निकलना होगा। हम यहाँ इनका मुकाबला नहीं कर सकते।
हम ऑल सेज को वापस लाएंगे, फिक्र मत करो एग्रोम। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो नॉक्टिस। तो एग्रोम, अब आगे क्या सोचा है? मैगर से फायर किंगडम को छीनना है और ओल्ड सेज को वापस लाना है, पर ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इस काम को करने में मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ेगी, मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो एग्रोम, ओल्ड सेज रहस्य में ही है, पर उस पर भरोसा किया जा सकता है और वो अकेला नहीं है जिसने ऐसा किया है। तो फिर एक साथ गोम के लिए, दोस्ती के लिए। इस तरफ चलो। ओह, मेरे पीछे आओ। पर क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरकीब सही है? मुझ पे भरोसा करो, वो एकदम आगे है। वो देखो आग का पहाड़, ये तो लावा कॉमेडी का घर है। और मैगर का भी। मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि हम इस युद्ध के लिए तैयार हैं। चलो भी पायरोन, मैगर ने ओल्ड सेज को पहाड़ों में कहीं कैद कर लिया है। हम गोम्स के देवता हैं और बेशक हम तैयार हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। मैं ग्रोम के साथ सहमत हूँ। पर तुम दोनों कभी किसी बात पे एक साथ तैयार नहीं होते। अब मुझे चिंता हो रही है। महान शक्तियों का मतलब ही क्या जब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम हमारा कौशल बढ़ाना चाहते हो तो हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे ये क्या हुआ? क्या मैंने अभी अभी ये सुना कि तसारू ने लड़ने से मना कर दिया? क्या तुम पागल हो? आराम से, पत्थर दिमाग के। जंगल का राजकुमार जंगल की झाड़ियों जैसा ही कमजोर है। दूर हटो। दोस्तों, मैंने कुछ सुना है। वो बस हमारी आवाज ही थी। मुझे क्यों पकड़ लिया? ये तो बहुत गर्म है। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो, अद्भुत शक्ति। पत्थर का हथौड़ा। तुम क्या कर रहे हो? मैं इन्हें खत्म करने वाला था। हाँ बेशक तुम करने वाले थे। क्या तुमने देखा नहीं? जब तुम आए मैंने उन्हें गले से पकड़ रखा था। नॉक्टिस, परिवर्तन करो जल्दी। हवा की शक्ति उजागर हो। जंगल की शक्ति उजागर हो। तेज हवा का झोंका। मुझे लगता है उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। बेशक हम शक्तिशाली हैं, पर सिर्फ शक्ति हमारे सबसे ताकतवर दुश्मन को हरा नहीं सकती। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद जल के देवता। मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि अपनी शक्तियों पे अंधे मत हो जाओ। तो हम में से अपनी लड़ाई कौन कौन हार रहा था? जल की शक्ति उजागर हो। ये हुई ना बात, अब खेल मजेदार होने वाला है। कॉम स्पिनर। हमारे साथ आ रहे हो पायरोन?
खैर, तुम सब अगर उसे हरा नहीं पाए तो जरूर आ जाऊंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि शुरुआत हमें करनी चाहिए? मेरे इशारे के लिए रुको, फिर हम वहाँ कूदेंगे और हमला करेंगे। ये तुम्हारी योजना है? इन सैनिकों का क्या करोगे तुम? नहीं, चलो सबको मारते हैं जाकर। तुम मजाक कर रहे हो? क्या? हमें कोई ना कोई रणनीति सोचनी होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें एक अच्छी योजना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? एग्रॉम को ध्यान बटाने के लिए कुछ दोस्त लेने चाहिए। ठीक है, अद्भुत शक्ति, मुझे गर्ज दिखाओ। ठीक है, अब चलो। साथ में रहना वरना खो सकते हैं। शायद हमें निशान बना देना चाहिए। सही जा रहे हो नॉक्टिस, क्यों ना तुम और तेज चिल्लाओ और सभी कॉमिटीज को बता दो कि हम यहाँ हैं। वैसे मैं चिंता भी क्यों कर रहा हूँ। रुको। आखिर ये क्या था एग्रॉम? यहाँ गर्मी है। इससे हमारा खून गर्म हो रहा है। रुको, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। अद्भुत शक्ति। ये एक एग वॉमिटी है, इसका नाम है निम्बिफ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। काफी अच्छा था। तसारू के साथ ऐसा मत करना, समझ गए तुम? पर इसे जंगल की नई खुशबू कहते हैं। हाँ ठीक है। दोस्तों सुनो, जल्दी, वरना तुम सब शक्तिशाली मैगोर का कोप सहोगे। आका को तुम सबसे और मेहनत चाहिए। फायर स्पिटर? वो अभी तक मरा नहीं? वो जिंदा है। हाँ मैं समझ गया, पर क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है हम सबको आपस चलना चाहिए, नई योजना बनानी चाहिए। तो तुम्हारा दोस्त निम्बित कैसा है? उसका क्या? अब हमें कुछ और करना होगा। पत्थर की शक्ति। शुक्रिया। और अब जल की शक्ति। तसारू को आखिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। अद्भुत शक्ति। नहीं, तुम इन सब में मत पड़ो, ये मेरी जिम्मेदारी है। इन सबको खत्म करने का काम मैं करूंगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना चाहिए? ज्यादा देर तक मैं उसे ऐसे नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही पकड़े रहो, मैं उसके हाथों को बांध देता हूँ। तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मैं यहाँ रहकर इसे संभालता हूँ। मुझे लगता है हमें एक साथ काम करना चाहिए। ओल्ड सेज भी हमारे खिलाफ है। शायद पायरोन सही है। तुम्हारा मतलब है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए? सही चीज करने के लिए कभी देर नहीं होती है एग्रॉम। सही चीज करना मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता, कभी कभी खतरा भी हो सकता है।
तुम सही हो। अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो हम खतरे को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलो इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। तुम सब जो भी करना चाहते हो वो मैं करूंगा, पर मुझे लग रहा है कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तुम चाहो तो ये फिर से बोल सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ खिलौने लाया हूं बच्चों। तो गॉर्म की शक्तिशाली मक्खियां लौट आई। यहाँ आराम मत करो, चलो काम करो जल्दी। शक्तिशाली रॉक पानी का हंटर। पायरन जल्दी करो, इन सब को खत्म करो। किसके आदेश का इंतजार कर रहे हो? अद्भुत शक्ति, जंगली हथौड़े का निर्माण करो। बेहतर है। नहीं, वो बहुत ज्यादा हैं। अद्भुत शक्ति, जल्दी करो और पत्थर का यान बनाओ। तुमने मुझे एक बार धोखे से पकड़ा था, ये दोबारा नहीं होगा। ये एक हारा हुआ युद्ध है। पायरन, तुमने इस बार बहुत ज्यादा जल्दी की है। अपनी नाकामयाबी के लिए मुझे दोष मत दो। तुम एक कमजोर गॉर्म्स के देवता हो। इसे दुश्मन के लिए बचा कर रखो। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम हमेशा से लीडर बनना चाहते थे नॉक्टिस, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते? कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम एक महान लीडर हो। तुम्हें नक्शा बनना तो आता नहीं। ए सभा का झोंका। अपना हाथ दो मुझे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वो एक आदेश था। हम लोग योद्धा हैं और तुम लोग लड़ने से डरते हो। उठ जाओ। अब इस शक्ति का मजा लो। मुझे तुम्हें मारना था, पर लगता है तुम सब खुद ही लड़के मर जाओगे बिना किसी मुश्किल के। और जिंदा रहने की कोशिश करना। मैं भी सबको दिखाऊं आज मैंने जाल में क्या पकड़ा है। कुछ तो गलत है। हम लोग आपस में लड़कर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो ये जगह है जो हम सबके लिए सही नहीं है। मुझे माफ करना अगर मैंने हमला किया था। जितना मैंने सोचा था उससे भी बुरा हो रहा है। तुम सब दिमागी खेल के लिए तैयार रहो। तुम हमेशा से सही थे पायरन। हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें एक बेहतर योजना बनानी पड़ेगी ओल्ड सेज को बचाने के लिए। मंजूर है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा जल्द से जल्द। याद है मैंने यहाँ पर एक निशान बनाया था और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। नॉक्टिस पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ।
और अब हम फंस चुके हैं। और कितना बुरा होने वाला है। क्या मेरे अलावा किसी और को भी इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि किसी का मुंह तोड़ दे? क्या था ये? मुझे आदेश मत दो। बहुत हुए तुम सबके नखरे। अभी बताता हूँ। और कोई है? एग्रॉम, मुझे तुम्हें मारने की बहुत इच्छा हो रही है। ये जगह हमें फिर से भ्रमित कर रही है। ये धुआं, बस इतना ही। तसारू, हमें सबकी जरूरत है। नॉक्टिस को अकेला छोड़ो। जाओ यहाँ से। तसारू होश में नहीं है सेबी। हम में से कोई भी नहीं है। शक्तिशाली रॉक बॉल। ओ, हम चाहते हैं कि तुम इस धुएं को हटा दो सेबी। अब ठीक है। ओ, सेबी को भी गुस्सा आ रहा है जैसे हमें आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है एग्रॉम इसके साथ क्या करना चाहिए? उसे अपने पीछे रखो और उसे यहाँ से बाहर निकालो। और मुझे अकेला छोड़ दोगे? यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसा मैंने पहले पूछा था, हम बाहर कैसे निकलेंगे? शायद नहीं निकलना चाहिए। हम यहाँ एक कारण से हैं और हर चीज का सामना भी किया है। तुमने ठीक कहा और शायद हमें यहाँ रुकना चाहिए। अद्भुत शक्ति, टोर्नेडो ब्लेड्स। अच्छा, अगर सब तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। चलो कर दिखाते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। इसके पहले भी हम ऐसी ही योजना बना चुके हैं। क्या हम सब मिलके एक साथ कुछ नहीं सोच सकते? हम वैसे भी आपस में लगातार लड़ रहे हैं। मैगर के सिंहासन कक्ष में। अगर हम उसे ढूंढ पाए। मैं शर्त लगाता हूँ वो आगे ही है दोस्तों। मुझे लगता है कहना सही होगा कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जब शक हो तो सीधे आगे बढ़ो। मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं, लगातार लगातार। आखिरकार हमने ढूंढ लिया। यही वो जगह है जहाँ सारा शैतानी काम चलता है। मैगर का सिंहासन कक्ष। मैगोर को मत बुलाओ बेवकूफों। अगर वो यहाँ होता तो तुम सब उसके शाही दरबार में कैदी होते। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कितना दुखद अंत है गॉर्म के देवता का। तो अब तुम हम चारों का मुकाबला करोगे? क्या बात है। तुम चारों एक साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हो ही क्या, सिर्फ पेड़, पत्थर और पानी। तेज हवा का झोंका। बस इतनी शक्ति है तुम में। अपराजित बेल। ठीक है फिर चलो देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। शक्तिशाली रॉक बॉल। अभी चखाता हूँ मजा तुम्हें, पानी की शक्ति। आ जाओ, तुम्हें भी धूल चटाता हूँ पानी के कीड़े। ये सब मेरे लिए खिलवाड़ है। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।
अपने आप को महान शक्तिशाली मैगोर के हवाले करो। गहरी सांस लो बच्चों। लावा में जाने को तैयार हो? पहले तुम, फिर तुम्हारे दोस्त। जेट स्पाउट सक्रिय करो। वो क्या था जलते हुए तवे? उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जलाकर राख कर दो। नहीं, वो जीत गए हैं। हम योद्धाओं का सम्मान करेंगे, इस बार उन्हें जाने दो। हम वैसे भी यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए थे, समझ गए तुम? तो फिर किस लिए आए थे? हम यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हम ओल्ड सेज को बचा सकें। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही। तो फिर तुमने सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया, क्योंकि वो यहाँ नहीं है और वो इस जगह पे जल्दी लौटने वाला भी नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे साम्राज्य में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत लौट जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारे आदेश की जरूरत नहीं। चलो जाने भी दो। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हम मैगर को ढूंढ लें। क्या सबको पहले जैसा महसूस हो रहा है? शिकायत नहीं कर सकता एग्रॉम। हाँ, हम तो पहले जैसे हो गए हैं और सब अच्छा भी लग रहा है। तुम अपनी सुनाओ एग्रॉम। मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वापस जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हम तैयार नहीं हैं। हम जल्दी ही तैयार होंगे। हमें और सीखना चाहिए। पर मैं तो तैयार हूँ। मैं बस मजाक कर रहा था। क्या मैंने कुछ कहा? लेकिन तसारू कहाँ है? वो वहाँ है, थोड़ा आराम कर रहा है। मैंने सही कहा से भी। कांटों का हमला। सच में नॉक्टिस, चलो भी। जल की शक्ति। मेरे पंख को संभालो। मैंने अभी साफ किया है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, फिर ये देखो, पत्थर की शक्ति। बर्फीली शक्ति। फिर से ऐसा अभ्यास करने का क्या मतलब है एग्रॉम? बातें कम और काम ज्यादा, समझे तुम लोग? अटूट बेल। आयरन सही है, हम सब एक साथ हैं। सबके साथ मिलकर काम करो एग्रॉम। और मैं हूँ टीम का लीडर, तो तुम सब मुझे छोड़ दो। सच में एग्रॉम, क्या हमें इस तरह के अभ्यास की जरूरत है? पर वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। क्या? मैं नहीं जानता, पर होशियार लोग तो यही कहते हैं। तो तुम होशियार नहीं हो? तुम्हें पता है वो सब क्या कहते हैं? कि अभ्यास बहुत जरूरी है। तुम बेवकूफ हो। देखो, तैयारी करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो रास्ता उधर है, तुम जा सकते हो। एग्रॉम, तुम्हारी बात हमें पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम चले जाएं। वैसे ये दरवाजा है कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो दोस्त, अगर तुम्हें हमारी बात इतनी बुरी लग रही है और हजम नहीं हो रही है तो तुम एक बेकार लीडर हो, यह भी समझ लो। तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं। भूल जाओ। मैं चला यहाँ से।
खैर नॉक्टिस, तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुम तो कैसा इसमें भी महसूस सारी कर मेरी रहे हो? गलती है ना, हमेशा मैं ही दिखता हूँ तुमको बस। हाँ। हो सकता है मैंने शुरू किया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे बुरी तरीके से खत्म करो। मैंने अभी कुछ सोचा, क्या ये अजीब बात नहीं कि इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद हम सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं? खैर नॉक्टिस, तुम वहाँ बस खड़े मत रहो। तुम किस लिए रुके हो? जाओ और जाकर उसे ले आओ। मैं बिल्कुल नहीं लाने वाला हूँ सकड़ू को। क्या हमें सब कुछ बताना पड़ेगा? हाँ? ठीक है। एग्राम, सब गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया। तुम कहाँ हो दोस्त? एग्राम? शायद वो ठीक है और मैं लीडर बनने के लायक ही नहीं हूँ। और लीडर बनने का फायदा ही क्या जब उन्होंने मेरी बात माननी ही नहीं है। मुझे नहीं पता, पर ये सब कुछ इतना जल्दी। राजकुमार एग्रॉम, तुम्हारी लापरवाही ने बहुत नुकसान किया अब है। मैंने क्या कर दिया? जब तुम उस फायर माउंटेन पर थे, तुम कहीं कुछ भूल गए हो। वो सब मैंने अकेले नहीं किया। इसकी भरपाई के लिए तुम्हें मिथिया की जमीन पर जाना होगा। फौरन उस ओर कूच करो। आप तो जानती है ना कि मेरे साथी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तुम लोगों को एक होकर के मिथिया की जमीन पर पहुंचना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों को एक करो और वहां पहुंचो। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, हम सबको एक साथ लड़ना है, मिथिया को बचाना है, समझ गया? हाँ। पर मेरे दोस्त, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते, और जो मेरी बात नहीं सुनते वो इज्जत क्या करेंगे? पर मैं शर्त लगाता हूँ कि वो इज्जत करेंगे अगर मैं इस काम को अकेले अंजाम दूं। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लीडर होता कैसा है, और फिर उन लोगों को मेरे पास आना ही पड़ेगा हर मिशन में। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। वो तो जा रहा है। माफ करना दोस्तों, वो तो चला गया। तुम्हारा मतलब कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? या शायद वो मिलना नहीं चाहता होगा। कोई बात तो जरूर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हमें छोड़कर कहीं चला गया हो। तुम्हारा मतलब है जिस तरह उसने हमारे बीच एक बड़ी दीवार बनाई, तो क्या तुम उसे हम सबको छोड़ के जाना नहीं कहोगे? अब मत देखो, पर मुझे लगता है तसारू ने तुम्हें वहाँ पकड़ लिया था। खैर जो कुछ भी हुआ हो, पर एग्रोम हम सब में से एक है। पहले की सब बातें भूल जाओ। अगर आगे कोई नहीं जाना चाहता तो ठीक है, अब और बकबक नहीं। चलो उसे जाकर लाते हैं। कहीं जा रहे हो? नॉक्टिस, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा बस करो, जाओ यहाँ से। ओह नॉक्टिस, ओह मेरे सामने भेस बदल कर आए हो। मैं कुछ वक्त के लिए थोड़ा दूर क्या हुआ, इन सब की हालत देखो कैसी हो गई। ठीक है, ये अजीब है। फैंटम पिंसर। फैंटम पिंसर? अब ये फैंटम पिंसर क्या है? कांटों का कोड़ा। कांटों का कोड़ा? क्या ये मजाक कर रहा है? पत्थर का हथौड़ा बनाओ। अब सुनो, कोई मजाक मस्ती नहीं। वो हमेशा तुम्हारी मुसीबत रहेगी। इसका मतलब क्या है? सोनिक बूम। पत्थर की शक्ति उजागर हो। और अब अद्भुत शक्ति। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कोई और भी आने वाला है।
मिस्टिक ग्लैड में जो पौधे उगते हैं बहुत अद्भुत होते हैं ग्रॉम। वो ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि वो असली हो। हाँ, तो अब मुझे आराम से बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। ये उन लोगों के लिए एक रहस्यमयी जगह है जो वास्तविकता और सच्चाई की पवित्रता में विश्वास करते हैं और जिनका यकीन है कि सच हमेशा जीतता है। हे, वो जंगल के लोग अपने मिस्टिक ब्लेड से अकेले में क्या करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आने वाले समय में तुम्हें फर्क पड़ेगा एग्रॉम। अब जब तुमने अकेले यात्रा करने की ठान ही ली है तो मिथ्या की धरती का मोक्ष तुम्हारे ही कंधों पर है एग्रॉम। ओ अच्छा, मोक्ष पर आखिर किस चीज से? मोक्ष उसके लिए एग्रॉम, वो देखो। तो ग्लास एम्प्रेस आपका यही इशारा है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ओ मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। सुझाव के लिए शुक्रिया एम्प्रेस। पत्थर का हथौड़ा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। पत्थर की शक्ति। शायद या शायद नहीं। आप सही है, मैं जमीन का हिस्सा संभालूंगा। स्टोन नोट बनाओ। मुझे पहले से ही पता था ये होगा। शक्तिशाली रॉक बॉल। हाँ, ये सही है। मैंने बस मिस्टिक ग्लेड को बचाया और ठीक तुम्हारी आंखों के सामने। और अब मुझे इस बात का इंतजार है कि नॉक्टिस क्या बोलेगा। नॉक्टिस नहीं है, इसने ज्वालामुखी साम्राज्य के दो तरफा द्वार खोलने का फैसला किया है। ओह, ये तो फ्यूम है। जिंदा और बिल्कुल दुरुस्त। और जो यहाँ के लोगों से कई गुना बेहतर है। वैसे रहस्यमय वस्तुएं यहाँ पर हैं। फ्यूम रुको। फ्यूम, तुम कहाँ छुप गए? हाँ, लेकिन फ्यूम कहाँ चला गया? अद्भुत शक्ति। ये तो कोंडो है। इस जंगल में आखिर तुम कर क्या रहे हो कोंडो? तुमने उसका निशान मिटा दिया है। अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम्हारा बुलंद हौसला मेरे लिए काफी है। हाँ, वैसे ही जैसे हमारी दोस्ती। सुनो कोंडो, क्या तुमने देखा कि फ्यूम किस तरफ गया है? तुम अपने नए दोस्त से मदद के लिए क्यों नहीं पूछते? क्या तुमने उन्हें भी खो दिया है एग्रॉम? तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं है कोंडो। वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, बेशक दोस्त, जिससे भी तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। हाँ, तुम्हें हो क्या रहा है कोंडो? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं दोस्त। सवाल ये है कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी हेकड़ी, तुम्हारी शक्ति, ये सब कहाँ चली गई? शायद तुम मुझसे डर रहे हो। मैंने ठीक कहा ना एग्रॉम?
मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। इसीलिए तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना होता है, क्योंकि तुम किसी से डरते बहुत नहीं। हुआ, आप चुप हो जाओ। मुझे आदेश दो, जैसा कि तुम सबको देते हो। क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। क्यों नहीं? ओह, क्या तुम गुस्से में हो या निराश हो? अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। आखिर मैं ये सब कर क्या रहा हूँ? कोंडो! अद्भुत शक्ति। और अब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है पत्थर के देवता? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पूछा क्यों? तुम क्या मुझसे ज्यादा जानते हो? क्या मैं सही हूँ? पर वहाँ एक छोटी चीज है जिसकी मुझे तलाश है, और उस चीज को पाने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। फिर तुम एक लंबे दिन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्टी बस शुरू हुई है। पत्थर का हथौड़ा बनाओ। बस इतना ही बच्चे, गुस्सा मत करो, समझे? हम नहीं चाहते कि फालतू की बातों के बारे में सोचकर हम कुछ वक्त बर्बाद करें। क्या कहते हो? ये निश्चित रूप से तेज था। मेरे लिए भाग्यशाली है कि तुम इतने अक्षम हो। मुझे शायद चोट लग जाती। जाने का वक्त हो गया है। मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम बाकी है। अलविदा। तुम्हारी बेवकूफी देख के बहुत मजा आया। अगर कोई समझाने में मेरी मदद कर सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो तुम हो, ओल्ड सेज। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे भी नहीं। मुझे लगता है मैंने वहाँ भी कुछ देखा, वहाँ पर। एग्रोम, लेकिन एग्रोम किधर है? मेरे ख्याल से वो खतरे में है। देखा था सारू, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, पर एग्रोम है कहाँ? बताओ तो मुझे। एग्रोम अब अकेला है, मिथ्या की धरती पर, बिल्कुल अकेला। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मुझसे गलतियां भी हो रही हैं, और इस बीच फ्यूम का कोई अता पता नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या वो मिस्टिक ग्लेड को जलाने वाला है या नहीं। वो बेशक इसके बारे में बोलता है, पर देखो यहाँ पर आग का कोई भी नामो निशान नहीं है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, लोग मुझसे पागलों की तरह बात कर रहे हैं, और मुझे पता है कि इसका कोई न कोई मतलब तो जरूर है, और होना भी चाहिए। पर कोई मुझसे खुलकर बातें करने को तैयार नहीं है, और बाकी के सब देवता भी यहीं पर ही हैं। नॉक्टिस बिजली फेंक रहा है, तसारू को पता ही नहीं कि करना क्या है, और पायरोन भी आराम फरमा रहा है। खैर, तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। और कोंडो भी यहाँ है। कोंडो मिस्टिक ब्लेड में कर क्या रहा है? क्या उसे मुझे दिशा देने के लिए भेजा है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? ओल्ड सेज, मेरी मदद करो। मुझे लगता है ये सब मुझे पहले से ही देख लेना चाहिए था। पृथ्वी की शक्ति। तुम बस एक बहरूपीय हो, जो तुम नहीं हो वो होने का दिखावा कर रहे हो। अगर तुम सच में ओल्ड सेज नहीं हो, तो मुझे पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। अद्भुत शक्ति का निर्माण। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं भी एक ढोंगी हूँ, हाँ? तुम हो, समझे? तुम बहरूपीय बनने का नाटक नहीं कर सकते। पत्थर का हथौड़ा।
अब हथौड़ा खाओ फ्यूम। पर शायद तुम ही ढोंगी हो। डरो मत एग्रॉम, मैं यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। ये क्या मामला है? नहीं, रुको, तुम भी हथौड़ा खाओ। ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। रुको एग्रॉम, तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? अगर तुम सच में मैगर हो तो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। शायद तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। मिथ्या चाल चलने में विश्वास नहीं रखते। तुम और कुछ नहीं, सिर्फ एक छलावा हो। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। कुछ भी नहीं। क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? मेरे डर और असुरक्षा की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय मुझे उसका सामना करना चाहिए, हर कीमत पर। ओह, सच्ची? और अब जब तुम मिल गए हो तो काम पे लगते हैं। लो अब घूसा खाओ। नहीं, मैं करता हूँ। ये बहुत जोरदार था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। चलो थोड़ा मजा करते हैं और इसकी परीक्षा लेते हैं। आग से परीक्षा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पत्थर का यान बनाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे असली दुश्मन कौन है और उनसे कैसे निपटना है। तुम कुछ नहीं जानते एग्रॉम। तुम्हारा डर और असुरक्षा तुम्हारे रास्ते में खड़े नहीं थे। तुम खड़े थे एग्रॉम। तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो एग्रॉम। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक छलावा है और मैं डरता नहीं हूँ। ये छलावा नहीं है ग्रोम, ये एक छुपा हुआ सच है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और ये सब क्या है। सुना तुमने? तो तुम में भी कुछ दिमाग बचा है, हाँ? ये लो फिर, जबरदस्त घूसा। और मैं वो शक्ति हूँ जिसे आज तक तुमने कभी महसूस नहीं किया। कैसा रहेगा बहरूपिया अगर तुझे खुद की शक्तियों का सामना करना पड़े? तुम जो कुछ भी चाहते हो उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। वही तुम गलत हो। तुम मुझे असली में बिल्कुल नहीं जानते। मैं कभी भी हार नहीं मानता। शक्तिशाली रॉक बॉल, महाशक्तिशाली रॉक बॉल। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। फिर हम हमेशा के लिए लड़ेंगे, मिस्टिक ग्लैड के जलने के बाद भी। क्योंकि मैं भी कभी हार नहीं मानता। एग्रॉम मेरे दोस्त। पानी की शक्ति। अब ये एक के खिलाफ 4 है। इतना आसान नहीं होगा, है ना बहरूपिये? वो कौन था एग्रॉम और ये सब क्या है? कोई भी नहीं था तसारू, वो आया और चला गया। हमने भी फ्यूम को भागते हुए देखा। ऐसा लगता है कि वो जल्दी में था। ऐसी बात नहीं है, बस मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया था। तुम सबने फ्यूम को क्यों जाने दिया? हमें लगा कि एक दोस्त के साथ खड़े रहना ज्यादा जरूरी है दुश्मन को हराने से। तुम्हें इस जगह की रक्षा करनी होगी देवता एग्रॉम। हाँ, मुझे लगता है ये बात सही नहीं है, बल्कि इस जगह ने मेरी जान बचाई है। ये तुम्हारी महानता है और यही महानता तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। नहीं, जीत ने मुझे निराश किया और मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया। जीत ने मुझे हर बात से दूर रखा जो मुझे सीखनी चाहिए थी और मुझे भटकाया और दोस्तों की बात सुननी चाहिए थी। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। हम आखिर एक साथ अच्छे दोस्त हैं और हमें सुख और दुख में साथ रहना चाहिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है,
हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सबके विचार अलग अलग हैं। जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। सच तो ये है, जब तक हम लोग एक साथ नहीं होते तब तक हम गोम्स के लिए जीत हासिल नहीं कर सकते। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब पहले से नहीं जानता दोस्त? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।